तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 30 दिनों के एक एक्सपेरिमेंट की, जिसमें कम्युनिकेशन की 3 बहुत ही पावरफुल साइंस बैक्ड आदतों को अपनाया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या कॉन्फिडेंस सच में सीखा जा सकता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं? मतलब लगता है जैसे वो ऐसे ही पैदा हुए हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये तो एक नेचुरल टैलेंट है, पर क्या ये सच है? चलिए इस सोच को थोड़ा बदलते हैं। और यहीं पर साइंस की एंट्री होती है। रिसर्च बताती है कि कॉन्फिडेंस कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और बेहतर कर सकता है। तो देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। कॉन्फिडेंस असल में है क्या? कोई पैदाइशी गुण या फिर एक स्किल? पता है ये समस्या कितनी आम है? लगभग हर 3 में से एक इंसान को पब्लिक में बोलने से घबराहट होती है, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या कोई पार्टी। इसे ही कम्युनिकेशन एंजाइटी कहते हैं, मतलब बातचीत करने का डर। तो विज्ञान इसका क्या हल बताता है? जवाब एक बहुत ही सिंपल आइडिया में छुपा है, जिसे एक्सपोजर लर्निंग कहते हैं। मतलब जिस चीज से डर लगता है उसे बार बार करने से वो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तैरना सीखता है, धीरे धीरे पानी में उतरकर, जब तक कि वो डर खत्म ना हो जाए। तो ठीक है, अब आते हैं उस प्रैक्टिकल प्लान पर, वो 30 दिन का ब्लूप्रिंट जिसे मैंने फॉलो किया। ये सब कुछ सिर्फ 3 पावरफुल आदतों के बारे में है। ये पूरा प्लान बस 3 पिलर्स पर टिका था: आई कांटेक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्टिव लिसनिंग। यकीन मानिए ये तीनों मिलकर बातचीत करने का पूरा तरीका बदल सकते हैं। पहली आदत, जानबूझकर आई कांटेक्ट बनाना। मैंने हर दिन बस ये कोशिश की कि बात करते हुए नॉर्मल से बस कुछ सेकंड ज्यादा देर तक आंखें मिलाऊं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह बहुत जरूरी है। और मजे की बात यह है कि रिसर्च भी यही कहती है। सिर्फ आई कांटेक्ट बनाए रखने से लोग आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, काबिल और भरोसेमंद मानने लगते हैं। कभी-कभी तो ये शब्दों से भी ज्यादा असर करता है। इससे दिमाग पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम नजरें चुराते हैं तो हमारी घबराहट और बढ़ जाती है, वहीं जब हम नजरें मिलाते हैं तो हम शांत रहते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी आदत की तरफ, अपनी आवाज में जान डालना। मतलब जानबूझकर अपनी आवाज की पिच, स्पीड और वॉल्यूम में बदलाव लाना। रिसर्च भी यही बताती है कि जो लोग अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हैं उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और कन्विंसिंग माना जाता है। सोचिए, यह संगीत की तरह है, कोई भी एक ही नोट को बार बार नहीं सुनना चाहेगा, है ना? और इसका असर बहुत गहरा होता है। एक मोनोटोन आवाज से लोगों का ध्यान भटकने लगता है, जबकि एक डायनेमिक आवाज उन्हें जगाए रखती है और आपकी बात को याद रखने में मदद करती है। हमारी तीसरी और आखिरी आदत शायद थोड़ी अजीब लगे। एक बेहतर स्पीकर बनने के लिए एक बेहतर लिसनर बनना पड़ता है। जी हाँ, यह है एक्टिव लिसनिंग। सुनने में भले ही उल्टा लगे, पर यह काम करता है। जब आप सच में किसी की बात सुन रहे होते हैं तो आप खुद की कमियों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आपका ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है, अंदर की तरफ नहीं। और बस यही चीज आपकी घबराहट को कम कर देती है। तो देखिए, 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने दिमाग में यही सोचते रहें कि अरे अब मैं क्या बोलूं, या फिर आप अपना पूरा ध्यान सामने वाले को समझने में लगा दें। पहला आपको परेशान करता है, दूसरा आपको शांत करता है। तो सवाल यह है कि ये छोटी छोटी आदतें काम कैसे करती हैं? जवाब हमारे दिमाग के अंदर है, जिसे न्यूरोसाइंस समझाता है। चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिस असल में हमारे ब्रेन को कैसे बदल देती है। हर चीज की शुरुआत होती है दोहराव से। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नया रास्ता बनने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। और हम जितना ज्यादा उस रास्ते पर चलते हैं वो उतना ही पक्का और मजबूत होता जाता है। हमारा दिमाग उस काम के लिए एक तरह का शॉर्टकट बना लेता है, जिससे वो काम करना और भी आसान हो जाता है। और आखिर में वो छोटी सी पगडंडी एक हाईवे बन जाती है। वो काम अपने आप होने लगता है, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो बस हो जाता है। बस इसी तरह कॉन्फिडेंस भी हमारी आदत बन जाता है। तो 30 दिन बाद आखिर हुआ क्या? चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि इस पूरी यात्रा से क्या सीखने को मिला। एक बात जो मैंने सीखी वो सबसे जरूरी है कि तरक्की कभी भी सीधी लाइन में नहीं होती। कुछ दिन ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ कंट्रोल में है, और कुछ दिन बहुत अजीब और मुश्किल भी लगेगा। और ये बिल्कुल नॉर्मल है।
ये सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है, ये कोई नाकामी नहीं है। और आखिर में सब कुछ बस एक ही बात पर आकर टिक जाता है, कॉन्फिडेंस। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, ये वो चीज है जिसकी प्रैक्टिस की जाती है। ये एक्शन लेने का नतीजा है, एक्शन लेने के लिए कोई शर्त नहीं। तो बस इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं, कॉन्फिडेंस कोई मंजिल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। अब सवाल यह है कि प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा स्किल चुना जाएगा।